नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजपूती पोशाक की कांचली की कटिंग। ये 36 इंच सीने के हिसाब से बनाई गई है और ये केवड़े वाली कांचली है, तो इसकी पूरी कटिंग स्टिचिंग ध्यान से देखिए। ये कुर्ती की कटिंग में से बचा हुआ कपड़ा है, इसी से अपन कांचली बनाएंगे। ये इसके वर्क है, बाजू के ऊपर आएगा। इसको सेंटर में रखते हुए दोनों को इस तरह से आपस में मिला के और कपड़े को सीधा कर लेंगे। ये इस तरह से दोनों साइड से इसको काट के और इस वर्क को अपन सेंटर में रखते हुए इस हिसाब से इसको दोनों तरफ से सीधा कर लिया है। अब इसकी लंबाई का निशान लगा रही हूँ। लंबाई इसकी 16 इंच रखी है मैंने। लंबाई इन्हें कांचली की लंबाई का नाप है, गर्दन से कोहनी तक लिया जाता है। अगर आप कंधे से कोहनी तक नाप लगा रहे हो तो उसमें 5 इंच और एक्स्ट्रा मिला दीजिए मार्जिन का। और इसका जितनी ये वो नीचे कोहनी के वहाँ से गोलाई आती है उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में लगता है। तो इसकी कोहनी की तरफ से गोलाई थी 10 इंच और उसमें 4 इंच मिला दिए, तो इसकी चौड़ाई 14 इंच और लंबाई 16 इंच पे मैंने इसका ये बॉक्स काट लिया है दोनों कांचली के बाजू का। अब अपन कराखी का निशान लगाएंगे। ये 11 इंच पे मार्क किया है लंबाई की तरफ से और चौड़ाई की तरफ से 6 इंच पे मार्क किया है। अब इन दोनों को आपस में इस तरह से सीधी लाइन में मिला देंगे और ये जो टुक्की लगती है वहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे। ये इस तरह से अपन ये कराखी की गोलाई देते हुए इसको काट देंगे। अब टुक्की की कटिंग करेंगे। ये कुर्ती के गले में से निकले हुए पार्ट से टुक्की निकालेंगे। तो टुक्की अपन 5 इंच की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे और बीच में से 6 इंच पे गोलाई लगाएंगे। साइड से 5 इंच पे और बीच में 1 इंच पे गोलाई लगती है, तो बीच का नाप अपन 6 इंच का लगाएंगे। और इस तरह से गोलाई देते हुए इसकी गोल टुकी की कटिंग कर लेंगे। और ये दूसरी टुकी ये आर्म होल में से बचे हुए कपड़े में से निकाल देंगे। तो ये इस तरह से ये आर्म होल की साइड से बचा हुआ कपड़ा था, उसमें से ये दूसरी टुक्की निकल जाएगी। इस तरह से इनको दोनों को बराबर चारों तरफ से छांट के कटिंग कर लिए। अभी अपन साइड के खरपे निकालेंगे। ये जो बीच में से बचा हुआ पार्ट था उसमें से खरपे की लंबाई 10 इंच रखेंगे और चौड़ाई 6.5 इंच। जितनी बाजू होता है, बाजू की चौड़ाई होती है उसका आधा करके उसमें से आधा इंच कम रखा जाता है खरपे का नाप चौड़ाई में। और लेंथ है जितनी आपकी बाजू की लंबाई है उस हिसाब से रखी जाती है। तो 10 इंच के लंबाई और 6.5 इंच चौड़ाई का खरपा लिया है। इसकी बाजू की चौड़ाई 14 इंच थी, 14 का हाफ होता है 7 में से आधा इंच कम कर दिया तो 6.5 इंच का खरपा रहता है। इसी हिसाब से आप मेजरमेंट निकाल सकते हो खरपे का। अब ये जो टुक्की के नीचे जो पट्टी लगती है जिससे अपन केवड़ा बनाएंगे वो पट्टी निकालने, वो पट्टी 4.5 इंच की चौड़ाई की निकलती है और ये मैंने 17 इंच इसकी लंबाई ले ली है। अगर 5 इंच की टुक्की काट रहे हो आप तो 17 इंच में परफेक्ट केवड़ा बन जाएगा आपका। और इसी तरह से आप इसी नाप के हिसाब से केवड़ा बनाइएगा। इसे पट्टी को अपन ने डबल फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसके केवड़े की कटिंग करूंगी। तो एक तरफ से 4.5 इंच पे मार्क किया है और एक साइड से 3.5 इंच पे। अब इनको अपन इस तरह से तिरछा मिला देंगे। ये तिरछी लाइन लगा के इस तरह से अपन इसको तिरछा काट देंगे। इससे परफेक्ट केवड़ा बनेगा और बराबर आएगा टुक्की के नीचे बिल्कुल। और ये बीच में ये जो गले का कट होता है ये 1.5 इंच का कट लगा दिया। ये इस तरह से जॉइंट होगा। ये अपन ने पूरी कांचली की कटिंग कर ली है। तो ये सारे कांचली के पार्ट है। अब इसकी मगजी निकालेंगे और ये जो बचा हुआ कपड़ा था कांचली में से इसी को अपन ने इस तरह से तिरछा फोल्ड कर लिया है और इसकी अपन मगजी निकालेंगे। तो ये मैं मगजियाँ 2.5 इंच की मगजी काटूंगी और इस तरह से फोल्ड करके ये 5 इंच की काट लूँगी एक साथ। फिर इसको डबल करके अपन 2 पार्ट में मगजियाँ काट लेंगे सारी। कांचली में कम से कम 2.5-3 मीटर मगजियाँ काफ़ी होती है, तो आप उस हिसाब से काट सकते हैं। अब इनको डबल करके मैं बाकी सारी मगजियों को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। सबको मैंने ये डबल थी इसलिए इनको काट के सबको सिंगल कर लिया है। अब इसको इस तरह से तिरछा जॉइंट लगा के सबको एकल कर लेंगे सारी मगजियों को। फिर ये जो तिरछी सिलाई लगाई है इसको सीधा करते हुए अपन इस पे पाइपिंग लगाएंगे। ये मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है नाखून से। और अब आगे का कॉर्नर मोड़ते हुए
इस तरह से सिलाई लगा के इसका ये कोना मोड़ लेंगे, तब ये आगे से अपनी मगजी बराबर रहेगी। तो इस तरह से इसका एक पार्ट आगे से ज़्यादा रखा जाता है मगजी का, और एक पार्ट अंदर की तरफ कम रखा जाता है। आगे का ज़्यादा वाला पार्ट ऊपर फोल्डिंग में आ जाता है, इसलिए ये सेंटर में पाइपिंग को लगाते हुए और जितना सिलाई में जाता है उतने उस हिसाब से ये पाइपिंग पे सिलाई लगाई जाती है, पाइपिंग के भी सेंटर में। और ये मगजी को हल्का खींचते हुए इस तरह से अपन ने पूरी मगजी पे ये पाइपिंग लगा ली है। ये देखिए, ये जितना सिलाई में जाएगा उतना उस हिसाब से अपन ने ये पाइपिंग लगा ली है पूरी। और ये जो मैंने कवड़ी की पट्टी बताई थी, इसको मैं अब जोड़ने का तरीका बताती हूँ। ये इसको सीधा रख के इस हिसाब से और इस तरह से वापस इसको घुमा के रख दीजिए। ये देखिए, ये अपना केवड़ा बन जाएगा। अब इस तरह से अपन इसको ये तिरछी सिलाई लगा देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है केवड़ा का। इसमें आपको नीचे बाद में प्लेट्स वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल परफेक्ट टुक्की बनेगी अपनी। तो आप इस तरीके से कांचली बना के देखिएगा। ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको टुक्की के ऊपर स्टिच कर देंगे। ये नीचे जो केवड़े की पट्टी बनाई है अपन ने, ये बीच में मैंने 1.5 इंच का ये गले का कट लगा दिया। ये इस तरह से, जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आप भी स्टिच कीजिएगा। टुक्की वाले पार्ट को एक्स्ट्रा रखिएगा और केवड़े वाला पार्ट कम रखा जाता है, क्योंकि वापस जब सिलाई होगी तो टुक्की वाले कपड़े की ही इसके ऊपर फोल्डिंग होगी। इस तरह से अपन ये दोनों टुक्कियाँ जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, ये बराबर परफेक्ट मेजरमेंट है, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं रहा है। ये टुक्की वाले पार्ट की इस तरह से अपन ये फोल्ड करते हुए इसकी ऊपर की ये सिलाई लगा देंगे दूसरी। अगर आपसे इसे फोल्डिंग का नहीं बनता है तो आप सीधा ही सिलाई लगा सकते हो बिना फोल्डिंग के। ये देखिए, ये अपनी टुक्कियाँ एकदम परफेक्ट बनी हैं बिना कोई प्लेट्स के। ये देखिए, ये अभी दोनों टुक्कियों को इस तरह से फोल्ड करते हुए ही ये बीच की सिलाई लगाएंगे। ये अपन ने 1.5 इंच का गले का कट रखते हुए नीचे से ये आधा इंच तिरछी सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से जितनी ये मैंने लगाई है तिरछी, उस हिसाब से इतना ही तिरछा लगाना है। ये 1.5 इंच गले का कट रहता है। अगर आपको गला थोड़ा बड़ा रखना हो तो आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो। अब अपन खरपों के कराखी की सिलाई करेंगे। तो ये मैंने दोनों खरपे ले लिए। उन खरपों को जिस तरह से मैं रख रही हूँ उसी हिसाब से आप भी सेट कीजिए। पहले ये दोनों एक साइड के नहीं बने, इस तरह से आमने सामने रख के इनकी सिलाई लगानी है। और जो इसकी लंबाई है कराखी की, वो इन खरपों पे, इनकी लंबाई पे इस तरह से स्टिच होगी। और ये खरपों वाला पार्ट है, इन फोल्डिंग में आएगा तो खरपों वाला पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा जाता है, कराखी थोड़ी अंदर की तरफ रहती है। इस तरह से अपन इनकी दोनों की आमने सामने सिलाई लगा लेंगे और खरपों वाला पार्ट फोल्डिंग में आएगा। ये इस तरह से मैंने ये दोनों खरपों पे ये कराखी को स्टिच कर दिया है। और ये खरपों वाला पार्ट है, इस तरह से फोल्डिंग कर देंगे इन पे। ये फोल्डिंग करके मैंने ये दोनों की सिलाई लगा दी है। ये देखिए, दोनों आमने सामने का ध्यान रखें कि दोनों एक ही साइड का नहीं बने। इस तरह से पहले जिस तरह से सेट किया था उस हिसाब से आप भी सेट करके फिर इनको बाजू पे स्टिच करेंगे। ये मैंने दोनों बाजू को आमने सामने खोल लिया है और इसके ऊपर इस तरह से अपन इनको रखेंगे। और ये एक उंगल खरपा ये बाजू के ऊपर आएगा। ये देखिए, तो इस तरह से आपकी टुक्की कभी ऊपर नहीं चढ़ेगी, ये ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ एक उंगल जितना ही खरपा बाजू पे आता है और बाकी सारी सिलाई ये कराखी की ही आती है इस पे। और इस पे फोल्डिंग में ये बाजू का पार्ट फोल्डिंग में आएगा, इसलिए बाजू वाला पार्ट मैंने एक्स्ट्रा रखा है। और ये देखिए, इस तरह से ये बाजू वाला पार्ट की फोल्डिंग कर देंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने ज़्यादा रख दिया खरपे वाला पार्ट बाजू पे सिलाई में तो आपकी कांचली ऊपर चढ़ने के चांसेस रहेंगे। इसलिए सिर्फ एक उंगल जितना ही ये खरपा कांचली पे स्टिच होता है, बाकी कराखी की ही सिलाई होती है। वे इनको नाप के देख लीजिए, दोनों बराबर लगे, नहीं तो भी आपकी अगर दोनों साइड अलग अलग बन जाएगी ऊंची नीची, इस हिसाब से ये दोनों को बराबर देख लीजिए। अब इस पे टुक्की वाला पार्ट स्टिच होगा।
ये इस तरह से। अब इसमें ना टुक्की वाले पार्ट की फोल्डिंग होगी तो टुक्की वाला पार्ट एक्स्ट्रा रखा जाता है, और ये जो खरपे और बाजू वाला पार्ट है ये थोड़ा कम रहता है। इस हिसाब से इसको स्टिच कर देंगे। ये बाजू वाला पार्ट ऊपर रहता है, ये खरपा और बाजू वाला, ये इस तरह से ये इसको सिलाई कर देंगे। और ये जिस तरह से है उसको ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो दोनों पार्ट छोटे बड़े हो जाएंगे। ये जहाँ पे स्टिच हो रहा है उसी हिसाब से इनको स्टिच करना है। ये दोनों को आमने सामने इस हिसाब से सिलाई लगा दीजिए। ये मैंने ये दूसरी साइड की सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए ये दोनों की सिलाई हो चुकी है। ये इस तरह से ये टुक्की आपस में ये बाजू पे स्टिच हो गई है। अब इनके ऊपर की सिलाई लगा देंगे ये टुक्की वाले पार्ट को फोल्ड करते हुए। अब इसके आगे ये बाजू के आगे की साइड पे मगजे लगा देंगे। ये इस तरह से अपन ये बाजू पे मगजी को स्टिच कर देंगे। ये बाजू की थोड़ी मगजी को खींचते हुए इस तरह से अपन दोनों बाजू पे ये मगजी लगा देंगे। और मगजी को मैंने पहले ही फोल्ड करके ही पाइपिंग लगाई थी, तो अपन को फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऊपर से ये सीधे फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से मैंने दोनों बाजू पे ये सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरह से लंबाई में ये बाजू की सिलाई कर देंगे। ये इस तरह इसके में दोनों पार्ट एकदम बराबर आएंगे। अपन का नाप का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा। खरपा वगैरह सब बराबर आएंगे। तो अगर आपकी बाजू की लंबाई 16 या 17 तक है तो अब खरपे की लंबाई सिर्फ 10 इंच ही रखिए, तो आपका एकदम बराबर रहेगा। तो इस तरह से अपने दोनों बाजुओं की सिलाई लगा ली है। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये 10 इंच की गोलाई थी बाजू की, तो 10 इंच के नाप से यहाँ से ये इस तरह से तिरछा कराखी तक इसकी सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई ये कराखी तक ही लगती है, यहाँ से आगे से लेके ये इस तरह से मैंने ये देखिए ये फिटिंग की सिलाई लगा दी है। आप अपने नाप के अनुसार लगा सकते हो। अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके ये गले में ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी छटाई कर देंगे। इनको इस तरह से आपस में मिला के, ये देखो अपना दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर है, इसमें बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको टुक्की पे स्टिच करते वक्त खींचिएगा नहीं, दोनों बराबर जहाँ है उस हिसाब से सिलाई लगाइएगा। और अब ये जो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था इसको अपन इस तरह से काट के बराबर कर लेंगे। और ये अपन ने पहले ही काट चुके हैं गले की कटिंग। तो और अब अपन इसके चारों तरफ मगजे लगाएंगे। मैं ये पीछे के पार्ट से मगजे स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो गले में ऊपर से मगजे लगा सकते हैं, पर पूरी फिनिशिंग से बनती है कांचली अगर अपन चारों तरफ इसके मगजे लगाते हैं। तो मैंने ये पीछे के पार्ट से ये मगजी स्टार्ट कर दी है इसकी। और ये जो ऊपर कस्सा लगता है वहाँ पे एक हल्की सी प्लेट देंगे। जितना ये कोना है उस हिसाब से हल्की सी प्लेट सी लगेगी यहाँ पे, ताकि ये यहाँ पे अपन का ये ऊपर वाला कस्सा लग जाएगा और यहाँ पे ये हल्का सा कोना बन जाएगा। ये पीछे की मगजी खींचती नहीं है और गले की मगजी खींच के लगाई जाती है। इसमें अपन और कोई प्लेट्स वगैरह नहीं देंगे, सीधी खींच के गोलाई में मगजी लगा देंगे। इससे अपने गले की गोलाई एकदम परफेक्ट बनेगी। ये इस तरह से करते हुए ये आगे के कॉर्नर तक अपन इसको सीधा ये सिलाई लगा देंगे। और फिर ये सीधा करके नीचे वाली कांचली का कपड़ा और इस हिसाब से ही सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। ये गले का कॉर्नर अपने आप बन जाएंगे। इस तरह से मैंने ये चारों तरफ कांचली की मगजी लगा दी है। ये देखिए इस तरह से ये मैंने चारों तरफ कांचली के ये मगजी लग गई है। ये ऊपर का जहाँ कस्सा लगेगा वहाँ पे ये हल्का सा कोना बना दिया है। अब इनको दोनों कोनों को इस तरह से पकड़ के आगे गले के ये तीरे वाला सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से इनको बराबर में ये टुक्कियों की सिलाई वाले पार्ट को यूँ मिलाते हुए इनको ये तिरछी ये इस तरह से अपन इसकी सिलाई लगा देंगे। ये तिरछी इसको 2 बार यहाँ पे मशीन को एक ही जगह पे चला के और इसको ये तिरछा बीच में ये टुक्कियों के बीच की सिलाई थी वहाँ से इसको तिरछा सिलाई लगा देंगे।
ये अपने ये गले का तीरा बन गया है। अब इसके ऊपर ये जो फिनिशिंग की सिलाई थी वो लगा देंगे। ये इस तरह से ये अपन के पूरे गले पे ये मगजी स्टिच हो चुकी है और ये जो गले का तीरा है वहाँ तक ये जो जॉइंट है इसके अंदर ये सुई टिकाते हुए इसको इस तरह से वापस से ये घुमा लेंगे। ये बिल्कुल फिनिशिंग से गला बनेगा अपना। ये इस तरह से अपन ये चारों तरफ है ये कांचली के ये सिलाई लगा देंगे मगजी की। और अब इसके नीचे की ये पट्टी लगाएंगे। ये जो पट्टी होती है ये 1.5 इंच की कटती है और इसके ये जो कस्से होते हैं बांधने वाले ये इसी के साथ बनते हैं। तो ये जितना आपको कस्सा बनाना है उतना ये एक्स्ट्रा आगे रख लीजिए। और इस तरह से ये जो पीछे खरपे थे उसी में एक हल्की सी प्लेट्स लगेगी। चाहे तो आप उसको पूरा सिल के बंद कर सकते हो या फिर हल्का सा इस तरह से ये सल लगा सकते हो। और ये केवड़े में अपन बिल्कुल भी इसके प्लेट्स या सल वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। पहले से अपना केवड़ा एकदम परफेक्ट बना हुआ है। इस तरह से ये अपन है इसको कांचली को ऊपर रखते हुए और पट्टी को नीचे रखते हुए इस तरह से ये इसकी सिलाई लगा देंगे। और ये अब ये इसका साथ में ही कस्सा बना रहे हैं अपन ऊपर के और ये नीचे के एक्स्ट्रा रखते हुए सारे। तो इस तरह से ये अंदर फोल्ड करते हुए इनके ये फिनिशिंग के ये सिलाई लगा देंगे। ये नीचे की ये यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला के पक्का कर दीजिए और ये ऊपर अंदर की तरफ ये इसको दबाते हुए और इस तरह से ये किनारे पे सिलाई लगानी है अपन को। ये देखिए ये अपने नीचे की ये बाड़ की सिलाई लग चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग से। कितनी फिनिशिंग से बनी है अपनी कांचली। ये देखिए ये कितनी उभरी हुई है टुक्कियाँ। ये बिना कोई प्लेट से या सल डाले हुए। ये अब ऊपर का ये जो कोना है यहाँ पे कस्से लगा देंगे। ये इस तरह से ये कस्से को ना तो उधर लगाना ना इधर, बिल्कुल बीच में ये सेंटर में इस तरह से लगेगा ये तिरछा। ये अपनी कांचली बनके तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।